बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें। एक तो आपके सामने मैं ये चीज़ रखूंगा कि एक जज साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है, बाकायदा तौर पर उन्होंने रिपोर्ट में लिख के दिया है कि इमरान खान की नंगी वीडियोस बनाई जा रही हैं, और वीडियो कौन बना रहा है, कैमरा किस साइड पर रखा गया है, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट में लिखी हैं। वो रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस में इमरान खान की सजा मुअत्तली के हवाले से जो अपील थी उसके ऊपर आज समाअत थी। इवन के कल की वीडियो में मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी थी, बल्कि आपसे ये दरख्वास्त की थी कि आप भी दुआ करें कि आज, यानी आज 22 तारीख है, क्योंकि आज समाअत थी, कल मैंने आपको ये कहा था कि आप दुआ करें जस्टिस आमिर फारूक साहब उनकी तबीयत नासाज ना हो जाए। और आपकी दुआ मेरे ख्याल में रंग लाई। आज उनकी तबीयत नासाज तो नहीं हुई, लेकिन बहुत से और मसले मसाइल जो हैं वो हुए। अच्छा, मैं आपको मुख्तसरन इस समाअत का अहवाल बता देता हूँ और उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो बाकी मसाइल है उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हुजूर वाला ये कहा गया कि आज 11:30 बजे समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें खचाखच जो कोर्ट रूम है वो भरा हुआ था। सहाफ़ी लोग उसमें मौजूद थे, वकला मौजूद थे, यानी सभी आए हुए थे। सिर्फ नहीं आ रहे थे तो जनाब अली मुंसिफ साहब नहीं आ रहे थे। 11:30 बजे उन्होंने आना था, 11:30 बजे नहीं आए, तो फिर कहा गया कि जनाब अली तकरीबन 12 बजे आ जाएंगे। 12 बजे भी जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब नहीं आए। उसके बाद फिर कहा गया कि 12:30 बजे आ जाएंगे। 12:30 बजे भी नहीं आए। फिर कहा गया कि 1 बजे तक आ जाएंगे। 1 बजे भी नहीं आए। फिर तकरीबन कोई 1:30 बजे के राउंड अबाउट मौसूफ जनाब अदालत में नमूदार हुए। 2 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, जस्टिस आमिर फारूक और इसके साथ थे तारिक महमूद जहांगीरी साहब। जनाब अली पहुंच गए। समाअत का बाकायदा आगाज हुआ। लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे, इसके अलावा फिर बाबर अवान साहब मौजूद थे और नईम पंजोथा और बाकी वकला भी उसमें मौजूद थे। ख्वाजा हारिस आज अपनी कुछ तबीयत की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सके। बहरहाल बाकी जो वकला हैं वो सारे मौजूद थे। इवन के ख्वाजा हारिस अपनी पहली समाअत में अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। सबसे पहले लतीफ़ खोसा साहब ने वो रिपोर्ट रखी जज साहब के सामने। किसकी रिपोर्ट? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो अटक का दौरा करते हैं, अटक जेल का दौरा करते हैं और अपनी रिपोर्ट मुरतब करते हैं। रिपोर्ट मुरतब करने के बाद इंतहाई होशरुबा इंकिशाफात उस रिपोर्ट में है। ये रिपोर्ट अभी आपके मैं सामने रखूंगा। उस रिपोर्ट में क्या कुछ था, यकीन माने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहरहाल वो रिपोर्ट उन्होंने सबसे पहले सामने रखी जज साहब के, और उसके बाद फिर बाकी चीजों पर डिस्कस करना चाहिए। लतीफ़ खोसा साहब ने आज धुआं निकाल दिया। लतीफ़ खोसा साहब ने यह कहा कि हुजूर वाला आज फैसला करें, हमारी दरखास्त मुस्तरद करनी है, दरखास्त मुस्तरद कर दें। फैसला आपने जो भी देना है, लेकिन आज फैसला दें, क्योंकि ये इंतहाई कमजोर तरीन केस है। मैं आपको पिछली 12 वीडियोस में ये कह चुका हूं कि तोशा खाना केस इंतहाई कमजोर तरीन केस है, क्योंकि अभी तक जहां तक मैंने रिसर्च की है कि किसी एक केस में भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया गया सवाए तोशा खाना के। अगर आज तोशा खाना केस की सजा मुअत्तल हो जाती तो खान साहब रिहा भी हो सकते थे। बहरहाल ये उन्होंने दलाइल दिए लतीफ़ खोसा साहब ने। उसके बाद फिर एट द एंड यही कहा कि आप दरखास्त मुस्तरद करनी है, मुस्तरद कर दें, यानी फैसला आज ही दें। उसके बाद फिर जनाब अली पेश हुए इलेक्शन कमीशन के वकील। अच्छा, ये थोड़ी सी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। इलेक्शन कमीशन के वकील कौन थे? अमजद परवेज साहब। और अमजद परवेज साहब ने यह कहा कि हुजूर वाला मैं तो नहीं आया हूं, मुझे केस का पता नहीं है, डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल हैं वो मेरे पास है ही नहीं, तो लिहाजा मुझे 2 हफ्तों का टाइम दिया जाए, तो उसके बाद फिर मैं दलाइल दे सकूंगा। क्या बात है। अच्छा, साथ आपको ये बता दूं कि ये अमजद परवेज साहब वो हैं जिसकी मौजूदगी में, यानी जिनकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट किसने किया था ट्रायल कोर्ट में? अमजद परवेज साहब ने किया था। और ट्रायल कोर्ट ने ही इमरान खान को नाअहल किया है, गिरफ्तार करवाया है ट्रायल कोर्ट ने। तो ट्रायल कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को अमजद परवेज साहब ने रिप्रेजेंट किया था। आप देखें, एक बंदा बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है और इतनी ढटाई से झूठ बोल रहा है कि आप तो इसके से मेरे ख्याल में समझ नहीं सकते कि यार कोई इस कदर भी झूठ बोल सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे केस का पता नहीं है, तो लिहाजा मुझे 2 हफ्तों का टाइम दिया जाए। यानी जिस केस की बुनियाद पर खान साहब गिरफ्तार हैं, नाअहल हुए, उस केस की सजा मुअत्तली के हवाले से बात हो रही है। आप उस केस को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आज आप कह रहे हैं कि मुझे हाई कोर्ट में जाकर ये कह रहे हैं कि मुझे इस केस का इल्म नहीं है, लिहाजा मुझे 2 हफ्तों का टाइम दिया जाए। बहरहाल ये उनकी बात थी। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब फिर वही बात कर रहे थे कि नहीं सर, फैसला आज होना चाहिए, हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम आपसे आईन और कानून के मुताबिक फैसला चाहते हैं और आज ही फैसला चाहते हैं। यानी बड़े सख्त किस्म के, बड़े एग्रेसिव थे, जज्बाती थे लतीफ़ खोसा साहब। उन्हें बड़े जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए। तो उसके बाद फिर मुंसिफ साहब ने यह फैसला सुनाया
اور उन्होंने कहा कि ना मैं लतीफ़ खोसा साहब की बात मानता हूँ, ना इस साइड की बात मानता हूँ, यानी ना उस साइड की बात मानता हूँ, यानी दोनों के दलाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। लिहाजा मैं फैसला यह सादर फरमाता हूँ कि समात होगी 24 तारीख को, यानी परसों जो है समात परसों तक मुलतवी कर दी जाती है। अब इसके पीछे एक साइंस है, कल समात क्यों नहीं रखी गई, परसों तक क्यों मुलतवी कर दी गई। ट्रायल कोर्ट का फैसला आपको याद होगा, रोजाना की बुनियाद पर समात हो रही थी, इवन के जब छुट्टियां भी आ गई थी तब भी उसके ऊपर समातें होती रही। इवन के आज उसको भी कहा गया कि आप यानी हमारी गैर मौजूदगी में फैसला दिया गया, वकला ने यही कहा है कि हमारी गैर मौजूदगी में फैसला दिया गया, हमें हक के दिफा नहीं दिया गया। उसके बावजूद दिलावर साहब ने फैसला दिया और फैसला देकर फौरन मौसूफ जो है लंदन चले गए, आज तक वो लंदन में रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, जो परसों तक फैसला रखा गया उसके पीछे साइंस ये है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के खिलाफ जो अपील की हुई है, जो दरखास्त दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कल उसके ऊपर फैसला आना है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल मुस्तरद कर देती है, उसको गैर मौसर कर देती है, उसको मुअत्तल कर देती है, तो फिर तो खेल ही सारा खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि कल ये फैसला सुन लेते हैं, परसों अगर ये होगा तो फिर परसों हम अपना फैसला करेंगे। यानी ये सारा जो टाइम है वो गेन किया जा रहा है ताकि 16 सितंबर तक टाइम इस तरह गेन किया जाए, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। अब मैं उस रिपोर्ट के ऊपर आ जाता हूं जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया कि लतीफ़ खोसा साहब ने सबसे पहले जस्टिस आमिर फरूक के सामने वो रिपोर्ट रखी। असल में होता ये रूटीन होती है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जेल का दौरा करता है 15 दिन बाद, ये उनकी रूटीन होती है। तो अटक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हशमत साहब जो हैं वो दौरा करते हैं अटक जेल का। अटक जेल का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब करते हैं। जज हशमत साहब ये लिखते हैं कि जेल बाकी तो सारी ठीक है, लेकिन जो इमरान खान का सेल है, सेल से तकरीबन कोई 5-6 फुट दूर एक कैमरा नस्ब किया गया है। यानी खान साहब जिस जगह पर बैठते हैं, सोते हैं, उनसे तकरीबन 5 फुट दूर और 5 फुट ऊंचा एक कैमरा नस्ब किया गया है। ये जस्टिस हशमत साहब, जज हशमत साहब जो है वो अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह रिपोर्ट मुरतब की है और आज इस रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी किया गया है। ये कोई मन घड़त बात नहीं है, यानी 5 फुट ऊंचा और 5 फुट दूर एक कैमरा नस्ब किया गया है। अब मैं आपको बात समझाता हूँ। असल में खान साहब का जो सेल है और उस सेल में जो बाथरूम है वो तकरीबन एल शेप है, और एल शेप है, तकरीबन उसकी जो ऊंचाई है वो 2 से 2.5 फुट है, जो कहा जा रहा है। यानी 2 से 2.5 फुट जब बंदा पीछे से टच होता है तो उसका सर ऊपर से नजर आ रहा होता है, और कैमरा जो है वो 5 फुट ऊंचा रखा गया है। यानी खान साहब जब बाथरूम जाते हैं, जब बाथरूम में नहाते हैं, यानी बाथरूम में जाकर जब ये बाथरूम करते हैं या फिर नहाते हैं, ये सारी फुटेज उनकी बनाई जा रही है। एक साबिक वजीर आजम के साथ ये सलूक हो रहा है। अब ये देखें, मैं तो कहता हूँ कोई आम शहरी भी हो ना, उसके साथ इस किस्म का सलूक नहीं हो सकता। जियो न्यूज के ऊपर कल ये खबर चली कि इमरान खान को जो नाश्ता है, ये बाकी चीजें हैं, वो जेल मैनुअल से हटकर कुछ दी जा रही है। यानी उनकी तरफ से एक पॉजिटिव खबर थी। हुजूर वाला, बिल्कुल आपकी तरफ से ये खबर दुरुस्त है, बात तो आपकी ठीक है। जेल मैनुअल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी के ऊपर एक कैमरा रखा जाए, उनकी तमाम तर जो मूवमेंट है वो सारी रिकॉर्ड की जाए। इवन के मेरी तकरीबन कोई पिछले 1 हफ्ते से पहले एक वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने ये कहा था कि खान साहब की सारी जो मूवमेंट है उसको बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज उस चीज की तस्दीक एक जज साहब कर रहे हैं। बिल्कुल ये जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं है। जियो न्यूज़ की खबर दुरुस्त है। किसी के बेड के ऊपर इतनी सख्त लेट लगा देना कि वो सो ना पाए, कैमरा लगा देना कि उसको एक जहनी टेंशन हो। अब कैमरा लगाने का क्या फायदा है? यानी एक बंदा बाथ में बैठा हुआ है या नहा रहा है, उसकी कौन सी चीज है जो आपने नोट करनी है? एक साबिक वजीर आजम के साथ इस किस्म का सलूक हो रहा है, तो एक आम शहरी के साथ जेल में क्या होता होगा? बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।